तो हम बात करेंगे कंपनी लॉ के 2018 कैंसल पेपर के सेकंड पार्ट के बारे में। मैंने पार्ट 1 में 5th तक कर लिया है, 6th देखते हैं। व्हाट इज मीन बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग, व्हाई इज इट कॉल्ड। तो आइए देखते हैं किस लिए ये मीटिंग बुलाई जाती है। डायरेक्टर मीटिंग क्या होती है। द डायरेक्टर आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर। जो डायरेक्टर होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे शेयर होल्डर को। हमारे शेयर होल्डर ने डायरेक्टर को अपनी बातें सुनने के लिए नियुक्त किया होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे अफेयर ऑफ द कंपनी। कंपनी में जो भी काम हो रहे हैं, अगर वो गलत हुआ सही हुआ डेली, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। हमारे डायरेक्टर होंगे। डायरेक्टर मीटिंग आर अरेंज टू डिस्कस ऑन पॉलिसी मैटर टू टेक अ डिसीजन। जो डायरेक्टर मीटिंग होती है ये एक पॉलिसी पे डिसीजन लेने के लिए बुलाई जाती है, उस पर बातचीत करने के लिए ये बुलाई जाती है। अगला है रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये इसका पार्ट है। मैटर टू टेक रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब वही उस पर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी काम है, मैटर है, उस पर डिसीजन लेने के लिए मीटिंग बुलाई जाती है। डायरेक्टर मीटिंग आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, बोर्ड मीटिंग एंड कमेटी मीटिंग्स। जो डायरेक्टर मीटिंग होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड की गई है, एक बोर्ड मीटिंग में, एक कमेटी मीटिंग में। तो पहले देखते हैं हम ये बोर्ड मीटिंग क्या होती है। बोर्ड मीटिंग जो कि सेक्शन 173 के अंतर्गत इसको कवर किया गया है। सो पहला है इट इज द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग। नेक्स्ट, इन परस्यूट ऑफ रेगुलर मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव टू मीट फ्रिक्वेंटली। कंपनी के डायरेक्टर को डे टू डे कंपनी के अफेयर को देखना पड़ता है। कंपनी में क्या हो रहा है डे टू डे उसको देखना पड़ता है। उसको ये सब देखने में बड़ी दिक्कत आती है इसको, तो उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाई जाती है। अगला है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन एक्सरसाइज देयर पावर कलेक्टिवली थ्रू द बोर्ड मीटिंग। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो अपने सारे पावर को यूज करेंगे बोर्ड मीटिंग में, और उसके बिहाफ पे डिसीजन लेंगे, ताकि ऐसा डिसीजन लेंगे जो कंपनी के ग्रो करने में मदद करे। जो हो गया द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये हो गया है। अगला है नेक्स्ट है कमेटी मीटिंग। एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट स्मॉल कमिटीज ऑफ directors to study the various matters problem of the company and to get report from them। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक कमेटी बनाएंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, छोटी सी, जिसमें कंपनी के डे टू डे प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसको एक रिपोर्ट को सबमिट करना होगा। कमेटी एक रिपोर्ट बनाएगी डे टू डे प्रॉब्लम के, उसको सॉल्व करके, और वो सबमिट करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। आगे और इसका कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे ऑडिट कंपनी, ट्रांसफर ऑफ शेयर कमेटी, शेयर्स अलॉटमेंट कमेटी, इंक्वायरी कमेटी, ईटीसी। ये सब एग्जांपल है कमिटीज के। मीटिंग ऑफ सच कमिटीज आर कॉल्ड कमेटी मीटिंग। ये सब जो एग्जांपल दिए हैं ये सब कमेटी मीटिंग के एग्जाम्पल है। यही सब कमेटी मीटिंग कहलाते हैं, ये जो ऊपर एग्जाम्पल दिया है। ऑडिट कमेटी पता है, जो ऑडिट करने के लिए। उसके बाद कौन सा अलॉटमेंट शेयर, जब शेयर कंपनी इशू करती है, जारी करती है, तब जब जो उसको लेने वाले होते हैं, शेयर को परचेज करने वाले, अगर वो ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके लिए एक पॉलिसी बनाई जाती है कि अब कितने शेयर प्राइस बढ़ेगी,
कितना शेयर अब इशू किया जाएगा, ये सब अलॉटमेंट ऑफ शेयर कमेटी वो सब करती है। आगे देखते हैं। तो ये सब, ये छठा तक हो गया हमारा, छठा वाला। अब हम करते हैं ये सातवां वाला। पहले देखते हैं क्या, सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच अबाउट 500 वर्ड। कोई भी 2 इसमें से करना है, 5 दिए हैं, 500 वर्ड में हमको आंसर देने हैं। पहले हम डिफाइन ए कंपनी, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। उसके बाद डिफाइन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड डिस्कस इट्स सब्जेक्ट, जो कि हमने कर रखा है, 17 में शायद कर रखा है। एक्सप्लेन फुल्ली द प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ये भी कर रखा है, 16 में कर रखा है, 2016 में के अनसॉल्व में। डिस्क्राइब द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ अ कंपनी, ये हमने कर रखा है, 17 में कर रखा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाइंडिंग अप कंपनी, ये तो मैंने 15 में कर रखा है। मतलब ये 5 में से 4 तो कर रखे हैं, ये वाला भी कर रखा है लेकिन आधा कर रखा है इसका। तो इसको पहले करते हैं हम 7वां वाला, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। तो मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। पहले मैं जो मीनिंग है उसका कंसेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशन उसका देख लेंगे। कंसेप्ट क्या है कंपनी का। द वर्ड कंपनी डिराइव्ड फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड। तो कंपनी कहाँ से डिराइव्ड हुई है, 2 लैटिन वर्ड से डिराइव हुई है। पहला है कम, दूसरा है पेनीज। कम कम मतलब होता है टुगेदर, पेनीज का मतलब होता है ब्रेड। तो अब इन दोनों को मिला के क्या बनता है, द एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु टुक देयर मील्स टुगेदर, मतलब एक समूह व्यक्तियों का जो अपना भोजन साथ में करते हैं। हम डिफिनेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल.एच. हेने, फेमस, जो कि कितनी बार कर चुके हैं। देखते हैं, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ है, यहाँ पे मैंने लिखा है, सॉरी, क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विच अ परपेचुअल सक्सेशन, ये विथ अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। मतलब एक जो कंपनी है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, पता ही है, क्रिएटेड बाय लॉ होती है। उसके बाद एक उसका अलग राइट होता है, उसका एक अलग अस्तित्व होता है, और उसके पास खुद का मुहर होता है। अब देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, पहले इनकॉर्पोरेशन होते हैं कंपनी के, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। अ कंपनी इज एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, सबको पता है कंपनी एक लॉ के द्वारा बनाई जाती है, तब वो इनकॉर्पोरेट होती है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए कंपनी बनाई जाती है, टू अर्न प्रॉफिट। दूसरी बात, ये आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल क्या पर्सन मतलब क्या होता है, इट्स बर्थ इज नॉट अ नेचुरल बर्थ, इसका जन्म एक नेचुरल नहीं हुआ था, नेचुरल टाइप जिससे हम सब पैदा हुए होता है, ऐसा कंपनी का जन्म नहीं हुआ होता है। इट इज इनविजिबल, इंटेंजिबल, इमूवेबल, मतलब ना तो इसको हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना ये कहीं पे जा आ सकती है कंपनी। इट हैज नो बॉडी, नो सोल एंड सफर नो पेन एंड नो इंजॉय, मतलब इसके पास कोई बॉडी नहीं होती है, ना कोई आत्मा होती है, ना ये किसी दर्द से पीड़ित होती है, ना ये बहुत खुश होती है। इट इट कैन नॉट गेट मैरिड और बिकम अ प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर और लॉयर, ना ये तो ये शादी कर सकती है, ना ये प्रोफेशनल बन सकती है लाइक डॉक्टर और लॉयर। डॉक्टर मतलब प्रोफेशनल कौन होता है, जिसके पास फिजिकल एबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी होती है, वो प्रोफेशनल होता है। उसके बाद अगला है परपेचुअल सक्सेशन। इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट डिपेंड ऑन शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स, मतलब ये अलग होती है, ना ये डिपेंड करती है शेयर होल्डर पे, ना ये डिपेंड करती है डायरेक्टर पे, ये लोग इसके लिए खुद ही काम करते हैं। तो 8वां वाला तो साफ साफ याद, ये वाला हो गया क्वेश्चन। 8वां वाला तो साफ साफ याद है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, ये तो करवा रखा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें हो रहा है, एक्सप्लेन फुल्ली प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर, तो ये वाला करते हैं। बाकी ये सब करवा रखे हैं, हमें करना भी 2 ही है, तो एक और करते हैं बस। देखते हैं 9वां वाला, एक्सप्लेन फुल्ली द प्रोसीजर ऑफ फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अब सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स क्या है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मीन द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द शेयर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर,
मतलब ट्रांसफर ऑफ शेयर का मतलब वो होता है कि हम ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को। ट्रांसफर ऑफ शेयर इज इफेक्टेड बाय रिमूविंग द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर। मतलब ट्रांसफर ऑफ शेयर मतलब ये होता है जो कि एक कंपनी जो रजिस्टर होता है शेयर होल्डर का, मेंबर का, जिसमें नाम लिखा होता है मेंबर का, उसमें से हम उसका नाम रिमूव कर रहे हैं रजिस्टर में से। ये होता है शेयर ऑफ ट्रांसफर। जिसका नाम नहीं लिखा गया रहेगा रजिस्टर में वो नहीं है। आगे, प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इंटीमेशन टू कंपनी। If you are shareholder and you are willing to transfer your existing share, then first step intimation to company by written notice। मतलब अगर आप उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, कंपनी के पुराने शेयर होल्डर हैं, और आपकी इच्छा है कि आप नहीं रहना चाहते मेंबर, अब आप अपने जो आपका मेंबरशिप उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आपको रिटर्न में एक नोटिस देना होगा। अगला है इंटीमेट टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अगर जब किसी बंदे ने, मतलब जो शेयर होल्डर, उसने प्रोवाइड करा दिए कंपनी को कि भाई साहब मैं जाना चाहता हूँ, अब मुझे छोड़ दीजिए, तो कंपनी की ड्यूटी होती है कि जो उसने अब बोल दिया है कि अब मुझे अब मेंबर नहीं बना रहता, तो कंपनी की ड्यूटी होती है कि जो उसके शेयर होते हैं वो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बताए कि ये जाना चाहता है, अगर आप बनना चाहते हो तो आप बनिए, अगर कोई नहीं राजी होता तब वो बाहर के आदमियों को ढूंढता है। ये कंपनी की ड्यूटी होती है। अगला क्वेश्चन है शेयर ट्रांसफर फॉर्म। ये एक फॉर्म होता है अलॉन्ग विथ शेयर सर्टिफिकेट। ये जब शेयर सर्टिफिकेट हम जारी करते हैं, जब हम उसको ट्रांसफर करने वाले होते हैं, तो ये इसको साथ में लगाते हैं, शेयर ट्रांसफर फॉर्म को उसके साथ में लगाते हैं। ये ड्यूटी होती है कंपनी की। हमारे टाइम पीरियड क्या होता है? डेट ऑफ स्टैंपिंग टू 60 डेज। तो ये कब से कब तक हो जाना चाहिए? ये जो ट्रांसफर का हुआ है, जब से उसने बोल दिया, वो जब से स्टैंप करवा लिया उसने, उसके 60 डे के अंदर ये सब हो जाना चाहिए टाइम पीरियड इसका। बोर्ड रेजुलेशन, इसके बाद है बोर्ड रेजुलेशन। इन दिस फेज कंपनी रिफ्यूज द डॉक्यूमेंट और एक्सेप्ट। मतलब ये जो ऊपर आपने प्रोवाइड कराया है सब, अगर कंपनी चाहे तो उसको रिजेक्ट कर सकती है, चाहे तो एक्सेप्ट कर सकती है। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वो इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, तब वो आपको शेयर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देगी नए बंदे को, तो वो शेयर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देगी। तो ये हमारा हो गया डन 2018 का भी। अब करेंगे 2019 का। थैंक यू।